हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं गरिमा सिंह, वेलकम टू कीप राइजिंग। आज का ये वीडियो जो कि एक हिंदी का एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही अच्छा पाठ है, चीर महान, जिसमें जिसके रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत जी। इसमें जीवन में कुछ करने के लिए या फिर मानवता के लिए, जन कल्याण के लिए बातें की गई हैं, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित ये कविता है। बहुत ही बढ़िया कविता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रकरण है हमारा, जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिसमें मानो हित हो सामान। जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या होता है, जिसमें संदर्भ के अंतर्गत यह पाद्यांश मीन्स जहाँ पे कविता या फिर पद का यूज़ किया जाता है वहाँ पे पाद्यांश का यूज़ करते हैं, और जहाँ पे लंबी लंबी जो स्टोरीज़ होती हैं, गद्यांश होता है, गद्य होता है, उसमें गद्यांश का यूज़ करते हैं। ये क्लियर है सबको? यह पाद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी किताब का नाम है, मंजरी के चीर महान नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कविवर सुमित्रा नंदन पंत हैं। और संदर्भ लिखने सबको आ जाएगा ना। पद्यांश जहाँ पे रहेगा वहाँ पे पद, जहाँ पे रहेगा कविता, जहाँ पे रहेगी वहाँ पद्यांश का यूज़ होगा। और जिस किताब से लिया गया और हमारा चैप्टर का नाम क्या है, पाठ का नाम क्या है और उसके रचयिता कौन है, ये होता है हमारा संदर्भ। प्रसंग में कवि क्या कहना चाह रहे हैं उस पंक्तियों में उसके बारे में रहेगा जो उपरोक्त दिया गया है। तो प्रसंग है, प्रस्तुत कविता में भय, संशय, अंधभक्ति से दूर रहकर मानव सेवा और भाईचारे की स्थापना पर बल दिया गया है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिसमें मैं लोक कल्याण करके अपना जीवन सार्थक कर सकूं। इसमें व्याख्या, कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मैं उसका प्रेमी बनूं जो मानव के रूप में मनुष्य मात्र को कल्याण करने वाला हो। मतलब देखिए यहाँ पे, जग जीवन में जो चीर महान, इस जीवन में जग में जो लोगों का कल्याण कर सके, मैं उसका प्रेमी बनूं। संसार रूपी जीवन में जो दीर्घ काल तक रहने वाला हो, लंबे समय तक रहने वाला हो, श्रेष्ठ सौंदर्य से परिपूर्ण और हृदय में सत्य धारण करने वाला हो, मैं उसका प्रेमी बनूं जो कि लोगों का कल्याण करे और संसार रूपी जीवन में लंबे समय तक रहने वाला हो, श्रेष्ठ सौंदर्य से परिपूर्ण हो और हृदय में वो सच्चाई रखता हो, मैं उसका प्रेमी बनूं। ये क्लियर है? अब इस पार्ट में जो फोटो लगी हुई है उसका एक फोटो है यहाँ पे। सेकंड पैरा है, जिससे जीवन में मिली शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। संदर्भ है, संदर्भ उपरोक्त ही रहेगा, मीन्स ऊपर का जो संदर्भ था उपरोक्त अभी था वही संदर्भ सेम रहेगा, क्योंकि एक ही किताब और एक ही पाठ से लिया गया है और रचयिता एक ही है। यह पाठांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के चीर महान नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। प्रसंग में सेम, प्रस्तुत कविता में भय संशय अंधभक्ति से दूर रहकर मानव सेवा और भाईचारे की स्थापना पर बल दिया गया है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मैं लोक कल्याण करके अपना जीवन सार्थक कर सकूं। और इसमें व्याख्या है, देखिए इसमें क्या लिखा गया है, जिससे जीवन में मिले शक्ति, वो चीज़ जिससे हमें जीवन में शक्ति मिले, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मैं वो काम कर सकूं, मिट जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। हे प्रभु, मैं वह प्रकाश बन सकूं, प्रकाश मतलब मैं वह कार्य कर सकूं, वह प्रकाश बन सकूं जिससे संपूर्ण प्राणी समाहित हो जाए, जिससे जीवन में शक्ति प्राप्त हो तथा भय, शक, संदेह एवं बिना सोचे विचार और अंधविश्वास के बिना किसी के प्रति निष्ठा रखने की भावना का निवारण हो सके। मतलब मैं बिना किसी लोभ लालच के, भय के, शक के, संदेह के बिना किसी का बिना किसी भावना के, मतलब जिसमें हम निश्चल हो, जो अंधविश्वास, इस अंधविश्वास के प्रति जो निष्ठा रखने वाला भावना हो, उसका निवारण हो सके, मैं वो प्रकाश बन सकूं। ये कौन कह रहा है? सुमित्रा नंदन पंत जी।
पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करके मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नव जीवन का विहान। तो संदर्भ यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के चीर महान नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कविवर सुमित्रानंदन पंत हैं। प्रसंग में प्रस्तुत कविता में भय संशय अंधभक्ति से दूर रहकर मानव सेवा और भाईचारे की स्थापना पर बल दिया गया है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मैं लोक कल्याण करके अपना जीवन सार्थक कर सकूं। इसमें व्याख्या है, हे प्रभु, सुमित्रानंदन पंत जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं, हे प्रभु, तुझसे संसार के मनुष्य मात्र की पूर्ण रक्षा करने का अमरदान प्राप्त कर मैं कृतज्ञ हूँ। मतलब कि मैं आपसे मनुष्य का मदद करने के लिए या अमरदान प्राप्त करने के लिए मैं आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं एक बार पुनः नए जीवन का प्रातः काल ला सकूं। मतलब कि मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे कि मैं कुछ बदलाव ला सकूं, नए जीवन का प्रातः काल ला सकूं, अर्थात प्राणी मात्र को सुखी व समृद्ध बना सकूं, जिससे मानव का कल्याण हो। तो ये हमारा रहा एक छोटा सा कविता, जिसके माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि इसकी व्याख्या क्या है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।